अस्सलामुअलैकुम। माह रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अरम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका रोज़ा भी बिल्कुल बखैर व आफियत ही गुजर रहा होगा। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं दर हकीकत वो इस माह मुबारक का खासा है। वैसे तो जनाब साल हर साल ही हम लोग सदका खैरात करते रहते हैं, लेकिन जब भी माह रमज़ान आता है तो ये सदका और खैरात करने का सिलसिला जो है बड़ा ज़ोर पकड़ जाता है। इसकी एक वजह यह भी है कि चूँकि इस माह में हम पर ज़कात भी फ़र्ज़ की गई है, तो साहिब इस्तिताअत लोग जो है वो अपनी ज़कात निकालते हैं, सदका और खैरात करते हैं। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि समवेर आपके दिल में सिला रहमी पैदा होती है। इस माह में जब आप अल्लाह ताला के लिए कुछ कर रहे होते हैं तो एक एहसास लोगों के लिए दिल में पैदा होता है। लोग राशन बांटते हैं, लोग दस्तरखानों का अहतमाम करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। तो ये सिलसिला और ये जज्बा जो है वो इस माह में खासा ज़ोर पकड़ जाता है। वैसे तो ये कहा जाता है कि सदका बहुत सी बलाओं को टाल देता है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने दिन का आगाज़ जो शख्स सदका देकर करता है तो उस दिन उसकी सारी जो दुआएं हैं वो कबूल की जाती हैं और कोई भी दुआ ऐसी नहीं है जो रद्द कर दी जाए। तो सदक़े की ये अहमियत है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जो सदका है क्या सिर्फ सदका साहिब इस्तिताअत लोगों के लिए है या उन लोगों के लिए है कि जिनके पास माल है, और वो लोग क्या करें कि जिनके पास माल नहीं है और उनके पास कोई एहसासे नहीं है और वो क्या सदका खैरात करके अल्लाह ताला का ये अजर जो कि उसकी राह में माल बांटने का है, क्या वो ये हासिल नहीं कर सकते? यही वो सवाल है जो सहाबाए कराम ने भी अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया और जिसके एवज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी भलाई का काम सदका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस हमें इस पर मिलती हैं जिस पर उनका ये भी कहना है कि पानी पिलाना भी सदका है। उनका ये भी कहना है कि अगर कोई सवारी पर चढ़ने लगा है और उसका सामान तुम उसे उठाकर दे रहे हो तो ये भी तुम्हारे लिए सदका है। फिर कुछ दीगर रिवायात में हमें ये भी सुनने को मिलता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि भलाई के काम का हुक्म देना और बुराई से रोकना भी सदका है। फिर यहाँ पर एक और जगह पर रवायत है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही कि अगर तुम रास्ते से पत्थर उठा रहे हो तो वो भी तुम्हारे लिए एक सदका है। किसी मुसलमान शख्स को मुस्कुरा कर देखना भी सदका है। तो किस तरह हमारे दीने इस्लाम में हमारे लिए अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा कर दी हैं इस तरह छोटी छोटी नेकियों के एवज़ अजर कमाने के लिए। इस सब पर आज के शो में हम बात करेंगे। हमारे साथ उलमाए कराम भी शो में मौजूद होंगे और मौजूद होंगे हमारे साथ शेफ़ जो कि मज़ेदार सी हमें रेसिपीज़ भी बताएंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अपने किचन काउंटर पर हम आ चुके हैं और आज कौन से मुल्क की कौन सी रेसिपी बन रही है ये जानेंगे हमारे साथ शेफ़ यूसुफ से हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड में। शेफ़ यूसुफ हमारे साथ हवारी से आज है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं। बस थोड़ी सी गर्मी में अगर कमी हो जाए तो और रहम हो जाएगा। आज मेरा ख्याल है आपने उस गर्मी का तोड़ भी आप साथ लेकर आए हैं। बड़ी मज़ेदार सी आप बता रहे थे आज कोई रेसिपी आपकी अपनी रेसिपी है जो ड्रिंक पे हम बनाएंगे। ड्रिंक से रिलेटेड जो है वो मेरी अपनी रेसिपी है बेसिकली। और वैसे जो आज हम बना रहे हैं वो है चिकन अला कीफ। ओके जी, तो चिकन अला कीफ के लिए बेसिकली ये जो डिश है ये रशिया की है, तो ज़्यादातर ये यूक्रेन में खाई जाती है। यूक्रेन में इसको ज़्यादा खाया जाता है। तो इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर हमारे पास चिकन होता है बोनलेस। इसके साथ सिर्फ जो आपका विंग है इसकी जो बोन है वो अटैच हुई होगी, दैट्स इट। इसके अलावा हमारे पास बटर है, चेरी टमाटो है, वाइट पेपर, ऑरिगानो, सॉल्ट, एग्स है हमारे पास बीटन होने, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्स होगा तो इसको बीटन करने के लिए जो है एग्स हमारे पास रिक्वायर्ड होगी। तो सबसे पहले जो है हमने इसका जो बटर है हमने ये 250 ग्राम से करीब लिए हुए क्यूब्स में। सबसे पहले हम इसकी जो अंदर की फिलिंग है उसको स्टार्ट लेंगे। राइट, ठीक है। बटर इसमें यानी काफ़ी ज़्यादा ऐड होता है। मैरिनेशन के लिए है जी, ये अंदर की स्टफिंग के लिए बेसिकली। अच्छा, इसमें जो है आपने हाफ टेबल स्पून के करीब ऑरिगानो, ठीक है। और ये ऑलरेडी मेजर है वाइट पेपर। और सॉल्ट जो है आपने वैसे बेसिकली ये अनसॉल्टेड बटर है मैं बता दूं आपको, तो सॉल्ट आपने वैसे खुद ऐड करना है, ठीक है, हाफ टेबल स्पून के करीब, दैट्स इट। उसके बाद आप इसको इस तरह से तो शेफ़ ये मेंशन होता है बटर के ऊपर ये सॉल्टेड है या अनसॉल्टेड है?
जी मेंशन भी होता है, और मोस्टली अगर सम टाइम होता है कि बहुत सारी चीज़ों पे नहीं भी मेंशन होता, तो आपको जो है शॉप से पूछना पड़ता है एक दफ़ा ना कि अनसॉल्टेड है या नहीं। मोस्टली जो है अनसॉल्टेड लिखा हुआ होता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि बटर और मार्जरीन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कोई ये ना समझे कि हमने ये ब्लू बैंड यूज़ किया है क्योंकि वो मार्जरीन होता है। ये बेसिकली एक नॉर्मल बटर है जो अनसॉल्टेड होता है, इस कॉल्ड बटर। यूजुअली लोग मार्जरीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं बटर के नाम पर, उन्हें पता नहीं चलता और ये सोचते हैं कि ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़ा हेल्दी है, बट बटर के अपने फ़वाइद हैं। अगर आप अपने खासकर नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप बटर ही यूज़ कीजिए। इसको इस तरह से आपने ये आपकी जो अंदर की स्टफिंग है ये हो गई रेडी। ठीक है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा साइड पे कर देंगे। देन हम आएंगे अपने चिकन की तरफ। जब तक हम चिकन की तरफ आ रहे हैं तब तक हम अपने नाज़रीन को बता देते हैं कि आप आज हमारे शो में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक है सदक़े के हवाले से, तो सबसे अफजल तरीन सदका क्या है ये बताने के लिए आपको हमें कॉल करनी होगी। अगर आपका जवाब ठीक हुआ तो आपको गिफ्ट दिए जाएंगे अल हिबा मैगजीन की जानिब से, जो कि बहुत ज़बरदस्ती स्टोरी बुक्स हैं बच्चों के लिए, ख़ासकर दीनी इस्लामी किताबें जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उस चीज़ के हैबिचुअल हों, उन्हें हमारे दीन और मज़हब के हवाले से भी बहुत कुछ पता चले। तो अल हिबा मैगजीन की जानिब से वो बुक्स आप लोगों को गिफ्ट भी दी जाएंगी। तो आप लोग हमें कॉल कीजिए और अपना जवाब हमें बता सकते हैं। हमारा सवाल है कि सबसे अफजल सदका कौन सा है। जी शेफ, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब जो है इसको, इस फिले को थोड़ा सा ओपन करना है हमने। ठीक है, और इसको जो है फॉइल के साथ ही थोड़ा सा हैम होगा। ठीक है। ये हमने फॉइलिंग पहले भी की थी और हमने लास्ट टाइम भी सीखा था शेफ़ यूसुफ से ही कि हमने किस तरह इसको से हैम करना है। बहुत ही जेंटल हैंड के साथ करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। बट आज ज़रा हमारा चैलेंज ये है कि उसके साथ बोन भी है, तो थोड़ा ध्यान से आपको हैम उसको करना पड़ेगा। आज की जो डिश है जनाब, हम यूक्रेन में इस डिश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खासकर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में आजकल आप देखें तो ये चिकन अलाकी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और बनानी लोगों को यूजुअली नहीं आती है। घर में आप लोग ट्राई कभी भी, मेरा नहीं ख्याल के लोग इस टाइप की रेसिपी जिसके अंदर स्टफिंग की जाए वो करते हैं। तो आज हम आपको ये भी सिखा रहे हैं कि आप किस तरह से स्टफ्ड किया हुआ चिकन भी बना सकते हैं। इसकी हैमिंग होगी जेंटली चारों तरफ से। ठीक है, जो बोन वाली साइड है आपने उसको इस तरह से टर्न कर देना है ताकि जो आपके दोनों साइड हैं वो इस तरह से हैम हो जाए और इजीली आपकी जो बोन है वो भी अटैच नहीं होगी और ये परफेक्टली चारों तरफ से हैम हो जाएगा। आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नंबर भी इस वक्त नज़र आ रहा होगा। हमें कॉल कीजिए अगर शेफ से कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहते हैं, कोई रेसिपी आप चाहते हैं कि हमारे शो में शामिल की जाए, तो ज़रूर अपनी रिक्वेस्ट भी आप हमें बता सकते हैं। साथ साथ हमारे सवाल का जवाब भी दीजिए। आज का हमारा सवाल है कि सबसे अफजल सदका कौन सा है। इसी हवाले से मज़ीद भी हम जानेंगे कि अब शेफ नेक्स्ट क्या करने लगे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हमारा एक चिकन तो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, जिसको अब जस्ट फ्राई ही करना बाकी है, लेकिन दूसरे को हमने अभी हैम किया है और अब उसकी स्टफिंग करने जा रहे हैं। क्या क्या डाला है हमने इसमें? बस इसमें जैसे सीजनिंग करी है हमने हैम करने के बाद, इसकी जो बोन है आपने इस साइड पे निकाल देनी है। ठीक है जी। उसके बाद जो है आपने जो बटर और हमने ऑरिगानो सॉल्ट सीजनिंग का जो मिक्सचर एक बनाया था, इसको आपने इस तरह से ऐड करना है बिल्कुल सेंटर में चिकन के, इस तरीके से। राइट। अच्छा शेफ, आई थॉट कि इसके अंदर हम लोग चीज़ डालते हैं तो ये बटर का जायका होता है, यानी कि अलाकीव में जो हम डालते हैं। अच्छा, बेसिकली अलाकीव और कॉर्डन ब्लू में यही डिफरेंस है खाली कि कॉर्डन ब्लू जो है उसके अंदर चीज़ ऐड होती है और हैम ऐड होता है, तो अलाकीव जो है उसके अंदर जो है सिर्फ बटर और आपका पार्सली और ऑरिगानो, थाइम वगैरह ये चीज़ ऐड होगी।
तरह से आपको रोल कर देना है, ठीक है। और ये जो साइड है ये कुछ इस तरह से रोल बन जाएगा आपका, ठीक है। ठीक है, इस तरह से रोल बनाने के बाद आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कॉर्नफ्लोर से हम कर रहे हैं इसको, ये नॉर्मल फ्लोर है, मैदा बेसिकली मैदा से, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर डस्ट करना है आपने इस तरह से, जब तक आपका तेल जो है गर्म हो जाएगा इसको हम ऑन कर देते हैं। देन आपने इसको एग में कोट करना है, ठीक है, ठीक है। और 1 टाइम कोटिंग है, दैट्स इट, राइट। इसके बाद आपने जो ब्रेड क्रम्स हैं इसको स्टफ करना है इससे। सिंगल कोटिंग के साथ हमने इस पे क्रम्स लगा लेने हैं। ब्रेड क्रम्स हैं ये, इजीली मार्केट में अवेलेबल भी हैं, और कोई भी चीज़ जो हम फ्राई कर रहे होते हैं उसको ज़्यादा क्रिस्प डालने के लिए हम ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आज हम चिकन अला कीफ बना रहे हैं और बहुत ही महारत के साथ ये भी डिश बनती है, क्योंकि इसमें हमें एक तो पहले चिकन को हैम करना होता है, वो भी बहुत जेंटली करना होता है, एंड देन उसको कट करके उसके अंदर स्टफिंग करनी है। स्टफिंग करने के बाद आपने उसको कोट करना है फ्लोर के साथ, उसके बाद एग एंड देन ब्रेड क्रम्स। इस वक्त हमारे साथ सक्खर से कॉलर हैं सारा। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सारा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं वैसे तो शेफ भी बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करते हैं, मैं देखती हूँ इनका प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम, पहले इनसे बात कर लूँ, फिर जी जी सदके के बारे में भी आपको वो भी आंसर दूंगी मैं। बिल्कुल ठीक है शेफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआएं आप लोग की। बहुत ज़बरदस्त आप कुकिंग कर रहे हैं, आपकी रेसिपीज भी बहुत अच्छी होती हैं। मैं कुरान पढ़ने के बाद टीवी अभी लगाया था डॉन न्यूज़, जी तो जज़ाकल्लाह। आपका प्रोग्राम भी देख रही थी और फिर ये सदके के बारे में भी कुछ क्वेश्चन किया था। अच्छा, तो मुझे ये भी बताना है कि सदका मुसीबत को टालता है और अल्लाह के जलाल को कम करता है। अगर सदका देते रहें तो मुसीबत आने से पहले टल जाती है। बेशक। और सदका जिंदगी को भी बढ़ाता है और जान के बदले जान, बकरे का सदका भी होता है। और वैसे अल्लाह ताला मुझे तो, मैं जितना पढ़ती हूँ अल्लाह का शुक्र है, मुझे जिस चीज़ का भी होता है अल्लाह ताला कभी पैसों की सूरत, कभी बकरे की, या जो कुछ भी ज़रूरत होती है वो सब अल्लाह ताला मुझे दिखा देते हैं ख्वाब में। तो ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मुसीबत टल जाती है और नुकसान से बच जाते हैं पहले से ही। तो वो गोश्त की सूरत में भी हो सकता है, बकरे की सूरत में भी। और ये कि परिंदों को, जानवरों के लिए अगर आप पानी और जिस तरह से बची हुई चीज़ें खाने पीने की होती हैं, राइस वगैरह होते हैं, लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो हम तो ये करती हूँ, मैं तो ये करती हूँ, आप देखें सुबह सुबह परिंदे बेचारे भूखे निकल के आते हैं। बिल्कुल, जैसे आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह अगर आप परिंदों के लिए पानी रख देते हैं या दाना रख देते हैं अपनी गैलरीज पर, तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका है। बहुत शुक्रिया सारा आपकी कॉल का, और आपका जवाब जो है वो हमें पहुंच चुका है। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अभी शेफ की जाने बढ़ेंगे। शेफ, हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुंची है? बस रेसिपी ऑलमोस्ट डन है आपकी। ये चिकन जो है आपकी ब्रेडेड हो गई है। इसको जस्ट जिस तरह ऑयल हमारा हीटअप हो जाता है तो फिर हम इसको फ्राई की तरफ जाएंगे। और इसके साथ हमारे पास ड्रिंक्स के जो हैं इंग्रेडिएंट्स वो मैं पहले बताता चलूँ कि हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी पिंच शॉट। तो उसके लिए हमारे पास मौजूद है स्ट्रॉबेरी 250 ग्राम, ठीक है। कोकोनट पाउडर है हमारे पास, ये हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हनी है हमारे पास, और रूह अफ़ज़ा हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसी के साथ जो है ये ड्रिंक जो है फिनिश हो जाएगी। तो हमारा ऑयल जो है ऑलमोस्ट हीटअप हो चुका है। हमने इसके अंदर डालडा, कनोला, कलौंजी ऑयल इस्तेमाल किया है इम्यूनिटी बूस्टिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ। डेली आप अगर इस्तेमाल करेंगे अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगे, जैसे कि आजकल हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। तो कलौंजी वैसे भी बहुत हेल्पफुल है। कलौंजी सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी हेल्थ के लिए भी, ख़ासकर वो लोग जो कि हाई ब्लड प्रेशर का शिकार रहते हैं, उन लोगों के लिए भी कलौंजी ऑयल बहुत ही बेहतरीन है। हमने इसको डीप फ्राई कर रहा है। जी, ऑफ कोर्स डीप फ्राई। चिकन जब भी कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि चिकन प्रॉपर्ली हैम हो, ताकि वो अंदर से गल भी जाए। और ख़ासकर जब इस तरह हम लोग स्टफिंग करके बनाते हैं तो फिर हम उसे डीप फ्राई करते हैं, ताकि हमारा जो चिकन है वो प्रॉपर्ली अंदर से पक जाए, क्योंकि उसके अंदर स्टफिंग भी हुई होती है। और आज हमने स्टफिंग जो है वो बटर की है, जिसके अंदर हमने ऑरिगेनो भी डाली है।
मोहम्मद आसिम ने हमें कराची से इस वक्त कॉल की है। अस्सलाम वालेकुम आसिम, कैसे हैं आप? हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। फिर से हम चाहेंगे कि आप कॉल करें। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो नंबर आपको आ रहा होगा, इस वक्त मौसूल हो रहा होगा। आप नंबर पे कॉल करके अपना जवाब हमें दे सकते हैं, और अगर आप शेफ़ से भी बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज हम जो डिश बना रहे हैं चिकन अला खीव, उसके इंग्रेडिएंट्स इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप अगर जस्ट इन केस अगर आप कुछ मिस कर गए हैं तो वो आप इंग्रेडिएंट्स के थ्रू देख सकते हैं कि कितनी मिकदार में हमने क्या इसके अंदर ऐड किया है। शेफ़, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली मैश पोटैटो है, जो हमने थोड़ा टाइम की शॉर्टेज होती है तो हमने करके रखा हुआ है। ओके, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा रेडी करेंगे फॉर गार्निश। ठीक है, ठीक इस तरह से। मुख्तलिफ में लोग मैश पोटैटोज को हम सर्व करते हैं यूजुअली, लेकिन आज आप किस शेप में? ये बेसिकली कुनैल कहलाता है। Okay. ठीक है, तो कुनैल की शेप में आज हम ये सेफ जो है सर्व करेंगे। ठीक है, बेसिकली आज इसकी सर्विंग डिश भी बड़ी डिफरेंट है। हाफ ब्राउन तो हो चुकी है अभी तक। जी, ये हाफ डन हो चुकी है ऑलमोस्ट। बस इसमें 2 से 3 मिनट और हैं, उसके बाद इंशाल्लाह वेल डन हो जाएगी। आज जनाब हमारी रेसिपी भी बड़ी मज़ेदार है, और साथ साथ आज हमारी ड्रिंक जो बनने जा रही है वो भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉबेरीज ऑब्वियसली सीजनल फ्रूट्स का जितना बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिंक्स में, मेरा ख्याल है और कोई चीज़ में इस्तेमाल नहीं हो सकता। कुछ लोग आजकल जैसे इफ्तार चल रही है तो इफ्तार के अंदर स्वीट डिशेस भी बनाते हैं, तो उसमें भी स्ट्रॉबेरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट रेसिपी बनाई थी, उसके अंदर हमने स्ट्रॉबेरी बनाना स्मूदी बनाई थी, लेकिन आज हम कोई शॉर्ट्स बनाने जा रहे हैं कि जो कि शेफ़ की अपनी रेसिपी है, तो हम देखेंगे कि वो कितनी रिफ्रेशिंग है, कितनी मज़ेदार है। अभी लेंगे हम यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मच जाएगा, वापस आकर देखेंगे हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है। ड्रिंक की जाने बढ़ेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अभी लाहौर इस्लामाबाद में इफ्तार का वक्त हो चुका है, और अब कुछ ही देर में कराची में भी इफ्तार का वक्त हो जाएगा। हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी है, इस वक्त उसको सर्व करेंगे किस तरह से, ये शेफ़ हमें बता रहे हैं। शेफ़, कहाँ तक बस ये ऑलमोस्ट डन है, इसको हमने डीप फ्राई कर लिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है अब इसकी गार्निश करेंगे, जो एज यूजुअल कॉन्टिनेंटल में होती है। ठीक है, हम इसमें से एक को कट कर देते हैं और दूसरे को हम ऐसे छोड़ देते हैं। हम जी, ऑफ कोर्स जाने पड़ते हैं। ये जो है आपकी इस तरह से आप ये ऐसे आप गार्निश पे इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जितनी अच्छी ये लुक में नजर आएगी तो उतना ही गेस्ट को खाने में फील होगा। चलिए शेफ, मैं इसे लगाती हूँ, इतने आप ड्रिंक की जाने बढ़े। अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके ओके, अब ड्रिंक के लिए आपके पास जो है स्ट्रॉबेरी हमने 250 ग्राम जो है ली हुई है। ठीक है, इसके अंदर जो है आपने आइस क्यूब्स ऐड करने। बेसिकली स्ट्रॉबेरी पिंच शॉर्ट है, तो आपने जस्ट दैट्स इट 5 to 6 क्यूब्स। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट पाउडर, राइट, एंड हनी 2 टेबल स्पून ऑलरेडी मेजर है। ठीक है, हनी की जगह आप लोग आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आइसिंग शुगर भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। ठीक है, और ये 2 टेबल स्पून आपका रूह अफ़ज़ा, सारे से इंग्रेडिएंट्स में डाले हैं। ऊपर से हम इसमें रूह अफ़ज़ा डाल रहे हैं। रूह अफ़ज़ा वैसे भी जनाब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ बना है, इफ्तार में तो लोग इस्तेमाल करते ही हैं, और अगर आप इस तरह की रेसिपीज़ के साथ मिलाकर उसको इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली उसका फ्लेवर जो है वो मज़ीद दोबाला हो जाएगा। ठीक है, चलें जनाब, हमारी रेसिपी जो है वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। शेफ़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ थे आवारी से, शेफ़ यूसुफ। बहुत शुक्रिया शेफ़ आपका, आपकी मज़ेदार सी रेसिपीज़ का। आज हम लोगों ने सीखी ये 2 मज़ेदार सी रेसिपीज़, चिकन अला खीव और स्ट्रॉबेरी शॉर्ट्स।
तो आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अभी कुछ ही देर में कराची में भी अजान का वक्त हुआ जाता है, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। रौनक रमज़ान में आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है सदका। एक वाक़े से बात का आगाज़ करना चाहूँगी कि जब खुदा ताला इस ज़मीन को तख्लीक कर रहा था तो इस ज़मीन की मजबूती के लिए खुदा ताला ने उसमें पहाड़ गाड़ दिए। फरिश्तों ने पूछा कि या अल्लाह, इससे भी ज़्यादा, क्या पहाड़ से भी ज़्यादा तूने कोई मजबूत या ताकतवर मखलूक पैदा की है? खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, लोहा। फिर फरिश्तों ने दरियाफ्त किया कि खुदा ताला, क्या लोहे से भी ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत मजबूत है? खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, आग। फिर फरिश्तों ने पूछा कि क्या आग से भी ज़्यादा कोई ताकतवर या मजबूत चीज़ हो सकती है? तो खुदा ताला ने इरशाद फरमाया कि हाँ, पानी। फिर सवाल किया, यही जवाब मिला कि इससे भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ है और वो है हवा। आखिर में फरिश्तों ने दोबारा दरियाफ्त किया और पूछा कि खुदा ताला, क्या हवा से भी ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ तूने बनाई है? तो खुदा ताला ने कहा कि हाँ, वो हाथ कि जो अपने दाएं हाथ से सदका दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। आज के मौजू का आगाज़ हम इसी बात से करना चाहेंगे कि ये ताकत है सदक़े की, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी बलाएं टल जाती हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि अगर अपने दिन का आगाज़ सदका देकर किया जाए तो उस दिन आपकी कोई दुआ रद्द नहीं होगी। सदका जो कि एक बड़ा खुदा के नज़दीक एक अनमोल अमल है, उसी तरह एक ऐसा अमल भी है कि जिससे हम छोटी छोटी नेकियां अपनी ज़िंदगी में कमा सकते हैं। छोटे छोटे अमाल से जो है वो इन नेकियों को, इन अजरों को हम समेट सकते हैं। आज के शो में अब इसी हवाले से बात करेंगे। हम अपने शो में वेलकम करना चाहेंगे मुफ्ती ज़ैगम अली साहब को। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज बात हो रही है सदका के हवाले से। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि दीन इस्लाम में सदक़े की क्या अहमियत है, और कुरान और हदीस में मैंने तो बारहा और बहुत जगह पर ये अहादीस, और आप कह लें अगर कुरान करीम की खाली मैं बात करूँ तो कुरान करीम में सूरह बकरा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह इब्राहीम है, या फिर सूरह सजदा है, सूरह फातिर है, सूरह मुनाफिकून है, इन सब जगहों पर सदक़े का जिक्र किया गया है। तो क्या फजीलत है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया। दीन इस्लाम अपने मानने वालों पर जो अखलाकी अक़दार हैं, जो माशरती अक़दार है, उसकी पाबंदी की ताकीद फरमाता है। और ये जितनी भी इस्लाम की तालीमात हैं, ये इंसानियत की फ़लाह के लिए हैं। हम अगर खाली ज़हन होकर और किसी भी मज़हब व मसलक से अपने आप को जोड़े बग़ैर हम इस्लाम की इन तालीमात से मुताल्लिक़ अगर गौर करें तो हमें इसका फ़ायदा नज़र आता है कि इस्लाम ने कितनी अच्छी और कितनी प्यारी तालीमात इरशाद फरमाई हैं कि अगर हमारी हैसियत है, हमें अल्लाह ताला ने माल अता फ़रमाया है, हमारी अल्लाह ताला ने माली हैसियत मुस्तहकम की है, तो फिर हम पर लाजिम फरमाए कि अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक उन लोगों के हम काम आएँ कि जिनके पास दुनियावी आसाइश और आराम और सुकून की चीज़ें नहीं हैं, जो अपने तौर पर ये मामलात अदा नहीं कर सकते, वो ज़िंदगी की खुशियाँ अपने तौर पर शामिल नहीं कर सकते, उसको ख़रीद नहीं सकते, तो अब जो साहिब सरवत अफराद हैं उन पर लाजिम फरमाया गया कि उनकी मुआवनत करें, उनके दस्तो बाजू बने। फिर कुरान करीम में कसीर मकामात पर, बल्कि सूरह बकरा से लेकर आखिरी सूरत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर सूरत में किसी न किसी तौर पर बाज़ सूरतों में वजाहतन और बाज़ में इशारतन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सदक़ात से मुताल्लिक़ ताकीद फरमाई। वो चाहे सदका ज़कात की सूरत में है, सदका फ़ितर की सूरत में है, या दीगर नफली सदक़ात की सूरत में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में तकरीबन 200 से ज़ायद मकामात पर सदक़े का तज़किरा फरमाया, सदक़ात देने की ताकीद फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो अमल हम देखें, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत से पहले भी आपका ये मामला था और मुस्तकिल आप ये अमल फरमाया करते थे। यानी उस मुआशरे में जहाँ अखलाकी अक़दार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ यतीमों पर, बेवाओं पर, गरीबों पर जुल्म करना इसको फ़ख्र समझा जाता है, वहाँ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह शोहरत क्या है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीमों की किफ़ालत फरमाने वाले हैं, बेवाओं का सहारा बनने वाले हैं,
मजलूम की दादरसी करने वाले हैं, जालिम को उसके जुल्म से रोकने वाले हैं। यानी ये जो खिदमत इंसानियत के मामलात हैं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़माना जाहिलियत में भी, ऐलान नबूवत से कबल भी इन मामलात को इख्तियार फरमाते हैं। और ऐलान नबूवत के बाद तो मुस्तकिलन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल यही रहा। और बल्कि हम अगर जो इस्लाम में दाखिल होने वाले अफराद हैं उनका अगर हम अमल देखें तो गिनती के चंद अफराद होंगे, चंद सौ अफराद होंगे कि जो मोज़ात की वजह से इस्लाम लाए, जिन्होंने मोज़ात मांगे कि रसूल आप हमें ये दिखा दें, ये दिखा दें। अक्सर जो तबका है जो इस्लाम लाने वाले हैं वो इन्हीं अखलाक व किरदार को देखकर इस्लाम ला रहे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो देखते हैं कि हुजूर तो बग़ैर किसी तफरीक के अपना हो बेगाना हो सबकी मदद फरमाते हैं, सबके साथ मुश्किलात में खड़े होते हैं। बल्कि हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का वाक़या बहुत इंतहाई खूबसूरत जो इस्लाम लाने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की गलियों से घूम रहे हैं, आपने देखा कि एक झोपड़ी है, वहाँ छोटा सा चिराग जल रहा है और अंदर से चक्की चलने की आवाज़ें आती हैं। हुज़ूर ने दरवाज़ा दस्तक दी और सलाम किया और फिर चक्की पीसने के साथ साथ उस शख्स के रोने की आवाज़ें आती हैं, सिसकियों की आवाज़ें आती हैं। हुज़ूर ने सलाम किया, सलाम का जवाब आया तो आपने फरमाया कि तुम कौन हो और क्या तुम्हारी परेशानी क्या है, इस टाइम जब पूरी दुनिया सो रही है तो तुम जाग रहे हो। तो वो शख्स कहता है कि आप चले जाएं, मेरा जो मामला है, मेरा जो दुख दर्द है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। हुज़ूर ने फिर फरमाया कि अगर तुम चाहो तो अपना दुख बांटो, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मदीने मक्के में तो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे काम आज तक आया हो और मुझ पर जुल्म ही हुआ है, जुल्म लोग देख कर हंसते हैं, मुझे नहीं लगता मेरे कोई काम आप आ सकते हो, आप जाएं, आप आराम करें। अब हुज़ूर ने जब इसरार किया तो अब उस शख्स ने वो अपना तारुफ करा कि मेरा नाम बिलाल है और मैं उमैया का ग़ुलाम हूँ, मेरा आका का नाम उमैया है और वो दिन भर मुझसे मेहनत और मुशक्क़त के काम लेता है, मुझ पर सख्तियाँ करता है। रात में जब मैं वहाँ से छुट्टी करके आता हूँ तो वो आराम के लिए सोने नहीं देता या आराम के लिए रात मुझे नहीं दी जाती, बल्कि ये एक बोरी दे दी जाती है कि इसको रात को पीसनी है और सुबह ये वापस लेके आनी है। दिन भर भी मुशक्क़त और रात में भी ये कैफियत रहती है। हुज़ूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे मालिक से, वो तो मालिक बदमिजाज है, बदतमीज़ है, वो शायद मेरी बात ना माने, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इस चक्की पीसने के अमल में मैं तुम्हारी मुआवनत कर सकता हूँ। यानी मैं रात को तुम्हारे पास आ जाया करूँगा, थोड़ी देर मैं चक्की पीस लूँ, तुम आराम कर लिया करना, फिर तुम चक्की पीस लेना, फिर मैं आराम कर लूँगा। अगर तुम चाहो तो मैं इस तौर पे तुम्हारी मुआवनत कर सकता हूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अखलाक व किरदार देख कर फिर हज़रत बिलाल हबशी आप पर ईमान लाते हैं और इतनी सख्तियाँ, इतने मसाइब व आलाम, लेकिन आपके इस्तिक़लाल में और अज़्म व हिम्मत में कोई फ़र्क नहीं आया। अच्छा, तो ये वो मौका था जब बिलाल हबशी जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे। बड़ा ही खूबसूरत वाक़या जो है वो मुफ्ती साहब ने इस वक्त बयान किया। मुफ्ती साहब, कुछ चीज़ों में हम क्लैरिटी चाहेंगे, जैसे कि फ़ितरा, सदका और ज़कात में क्या फ़र्क है? सदक़ात की दो किस्में हैं, वाजिब सदक़ात और नफली सदक़ात। वाजिब सदक़ात वो हैं कि जो शरीयत मुताहरा ने हम पर लाजिम फरमाए। जिस तरह ज़कात है तो ज़कात वो साहिब हैसियत अफराद पर लाजिम है और सदका फ़ितर भी साहिब हैसियत अफराद पर लाजिम है। फिर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमारे पास माल की वजह से हम पर लाजिम नहीं होती, बल्कि वो ख़ुद हम उनको अपने ऊपर लाजिम कर लेते हैं। जिस तरह नज़र किसी ने मानी कि मेरा ये काम हो गया तो मैं इतना सदका दूंगा, तो अब उसका अगर वो काम हो गया तो उसको इतना सदका देना ही उस पर वाजिब होगा। मन्नत मानी है या इस तौर पर। अब बाज़ चीज़ें, बाज़ सदक़ात ऐसे कि हम पर लाजिम नहीं है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है, हम देना चाहे तो सवाब बेशुमार है उनका। जिस तरह अपनी जान का सदका कोई निकालता है, अपनी औलाद का सदका निकालता है, अपने घर का सदका कोई निकालता है, सफ़र पर जा रहा है तो सदका देकर रवाना हो रहा है, ये हम पर लाजिम नहीं है, लेकिन हम देंगे तो इसकी बरकतें ही बरकतें। एक तो उस सदक़े की वजह से आफात से हम महफूज रहेंगे, बलाओं से हम महफूज रहेंगे, और फिर सवाब अलग है। यानी इसके दो फ़ायदे जो हमें ज़ाहिरी तौर पर इसके नज़र आते हैं, एक तो सवाब का सिलसिला जो बेपनाह सवाब का सिलसिला है, और दूसरा ये कि अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमें हर तरह की आफात व बलाओं से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। इस हवाले से मज़ीद भी हम जानने की कोशिश करेंगे और ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम साहिब इस्तिताअत हैं या हमें सदका करना चाहिए। और ख़ासकर ये माह मुबारक है, ज़कात इस माह में लोग निकालते हैं, तो इस हवाले से भी हम मज़ीद जो है मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है जनाब सदका खैरात के हवाले से, और सदक़े के हवाले से मुफ्ती साहब ने कहा है कि सदका वो है जो हम अपनी रज़ा से अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, लेकिन ज़कात वो है कि जो अल्लाह ताला की जानिब से हम पर फ़र्ज़ कर दी गई है कि हमारा साल मुकम्मल हो जाए तो हम अपने असासे कैलकुलेट करके अपनी ज़कात निकालते हैं। लेकिन फ़ितरे के हवाले से भी आप मुझे कुछ बता रहे थे, तो फ़ितरे को ज़रा वाज़ेह कीजिएगा। ज़कात के लिए ज़कात और फ़ितरा दोनों का निसाब जो माल की कंडीशन है वो एक ही है। यानी किसी के पास अगर सोना है तो 7.5 तोले सोना हो, टोटली अगर सोना है, किसी और कोई चीज़ नहीं है, 7.5 तोला सोना हो। फिर अगर चांदी है तो 52.5 तोला चांदी हो, यानी चांदी के अलावा कुछ नहीं है। सोने के जेवरात हो या डली हो, बर्तन की सूरत में, किसी भी सूरत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ चांदी है तो 52.5 तोले चांदी, ये ज़कात का निसाब है इन दोनों सूरतों में। ठीक है। अगर किसी के पास कुछ सोना और कुछ चांदी है तो फिर इन दोनों की कीमत को हम जमा कर लेंगे, और कीमत अगर वो चांदी के निसाब के बराबर पहुंचती है, चांदी का निसाब तकरीबन आज की जो गवर्नमेंट ने जिसका ऐलान किया है वो तकरीबन 85,000 के करीब है। सही। 52.5 तोले चांदी की जो मालियत है। तो अगर इन दोनों चीज़ों को यानी कि कुछ सोना और कुछ चांदी जमा करने के बाद इतनी अगर रकम बनती है और उस पर साल गुजर गया, यानी कि पिछले साल यकम रमज़ान में मिसाल के तौर पर हमारे पास ये माल मौजूद था और इस साल भी हमारे पास माल मौजूद है जो हमारी तमाम ज़रूरियात से ज़्यादा है, हाजात से ज़्यादा है, कर्ज़ भी नहीं है हम पर, और मंथली जो अखराजात उससे भी ज़्यादा है, सेविंग में इतनी रकम पड़ी हुई है, तो अब उस पर ज़कात लाजिम होगी। यह तो ज़कात का एक सिलसिला है। फिर फ़ितरा, इसके लिए साल गुजरना शर्त नहीं है। अगर यकम शव्वाल को यानी ईद की सुबह को किसी के पास इतना माल अगर उसी वक्त आ गया या पहले से मौजूद है और वो वक्त आ गया, तो अब उस पर फ़ितरा लाजिम है, सदका फ़ितर। और उसमें जो आजकल गंदम के हिसाब से जो सदका फ़ितर की कीमत रखी गई है तो वो तकरीबन 150 रुपया एक बंदे के हिसाब से, यानी कि कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है। और इसमें यह भी लाजिम है कि जो साहिब खाना है, जो साहिब निसाब भी, यानी कि जिस पर यह फ़र्ज़ हो रहा है, तो उस पर अपना भी फ़र्ज़ है और अपनी नाबालिग औलाद का भी उस पर फ़र्ज़ है। जिस नाबालिग औलाद के पास माल नहीं है, यानी घर में जितने भी अफराद मौजूद हैं उन सब का फितरा, घर का जो नाबालिग जितनी भी उसकी औलाद है, राइट, नाबालिग की तरफ से उस पर सदका फ़ितर देना लाजमी है। अगर नाबालिग के पास अपना माल नहीं है, अगर नाबालिग के पास मिसाल के तौर पर जैसे बच्चों के नाम की सेविंग वालिदैन शुरू कर देते हैं, तो अगर वालिद चाहे तो उस बच्चे के अकाउंट से वो पैसे निकाल सकता है, यानी कि सदक़े के लिए निकाल सकता है। खुद अपनी तरफ से देना चाहे तो ये उसके लिए ज़्यादा सवाब है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं जैसे कि आपसे अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी पूछ रही थी कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर एक चीज़ यानी ख़ास करके सदका हमें निकालना चाहिए, हमें देना चाहिए, हम इस काबिल हैं, हमारी इस्तिताअत में इतना है कि हमें सदका निकालना चाहिए, हमें कैसे पता चल सकता है? सदकात वाजिबा जैसे सदका फ़ितर और ज़कात, इसका तो निसाब ये वाजिब है, बयान हुआ कि सोना है तो 7.5 तोले सोना और चांदी है तो 52.5 तोले चांदी। और फिर एक और सूरत होती है कि हमारे पास पैसे मौजूद है, तो पैसे देखेंगे कि चांदी के निसाब के बराबर अगर वो 85,000 के लगभग है तो ये ज़कात है। या किसी के पास माल तिजारत मौजूद है, यानी वो बिज़नेस कर रहा है और बिज़नेस में इतनी अमाउंट की वो उसके पास तिजारत की चीज़ें पड़ी हुई हैं, दुकान पे सामान पड़ा हुआ है, तो अब उस पर भी ज़कात और सदका फ़ितर वाजिब है। और अगर किसी की कंपनी है, कंपनी में जो मशीनरी होती है, औजार होते हैं, वो इसमें शामिल नहीं किया जाएंगे। वो औजार हैं चूँकि वो तिजारत के लिए नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो तिजारत के लिए नहीं, बेचने के लिए नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें बेचने के लिए हैं और वो उतनी मालियत की हैं जितनी 85,000 के लगभग, तो उस पर ज़कात भी वाजिब है और सदका फ़ितर भी वाजिब है। फिर नफली जो सदकात है वो तो हमारी हैसियत हो या ना हो, हमें देना चाहिए, यानी लाजिम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से अल्लाह ताला बरकतें भी अता फरमाता है, बलाएं भी टालता है। तो वो कोशिश किया जाए, अगर से 1 रुपया हो, 1,000 रुपया हो, या जितना भी हो। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर किसी शख्स के पास कुछ भी ना हो देने के लिए तो वो अपने हाथ से मेहनत करे और मेहनत करने के बाद वो अपना जो कमाए और उससे सदका निकाले। तो उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपके पास इतनी अमाउंट होगी, इतना बैंक बैलेंस होगा, इतना सोना रुपया पैसा होगा। तो दर हकीकत मेरा ये सवाल पूछने का मकसद भी ये था कि हम लोगों को पता चल जाए कि सदका जो है उसके लिए पैसा या माल होना एक शर्त नहीं है, सदका आप मुख्तलिफ अपने अमालों से भी कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि सदका, पहले तो ये बताइएगा कि सदका गैर मुस्लिम को हम दे सकते हैं? सदकात की जो 2 सूरतें अभी बयान हुई हैं, इसमें नफली सदका वो किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है। वाजिब सदका चूँकि ज़कात का मामला है, सदका फ़ितर है, तो वो मुसलमान ही को देंगे, चूँकि वो एक ख़ास इबादत का मामला है, तो वो गैर मुस्लिमों को नहीं दे सकते। लेकिन नफली सदका जो है वो किसी को भी, मिसाल के तौर पर किसी ने हैंड पंप लगवा दिया,
अब उस पर ये कंडीशन नहीं लगाई जा सकती कि मुसलमान ही भरे, और वो एक खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए होता है कि वो उससे जानवर पिए, इंसान पिए, किसी भी रंग व नस्ल का, मज़हब मसलक का पिए। तो नफली सदक़ात जो हैं उसमें ये गुंजाइश है कि वो किसी शख्स को भी दिया जा सकता है, उसमें किसी मज़हब व मसलक की कोई तफरीक। अच्छा मुफ्ती साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि जब भी कभी आप सदका दें तो सदका बता कर दें, और समवेयर हमने जब कहीं पढ़ा है तो वहाँ कहा जाता है कि जी जब आप सदका दें तो एक हाथ से दें और दूसरे हाथ को खबर तक ना हो। तो क्या इन दोनों में से क्या चीज़ सही है? हमें सदका देते हुए किस अमल को इख्तियार करना चाहिए? ये दो अलग अलग चीज़ें। एक तो ये बताने का जो मामला है कि इसमें नीयत, जो वाजिब सदक़ात दिए जाते हैं, जैसे हम ज़कात अदा कर रहे हैं तो ज़कात की अदायगी के लिए हमारे दिल में नीयत होना ये ज़रूरी है कि मैं ये जो दे रहा हूँ ज़कात, तो ये ज़कात ही दे रहा हूँ मैं, कोई और सदका नहीं दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं, ज़बान से बताना ये ज़रूरी नहीं है, किसी को बता के देना कि ये मैं ज़कात दे रहा हूँ, दिल में नीयत हो। बाज़ मौक़े ऐसे होते हैं कि हम किसी को अगर इस तौर पर दे रहे हैं तो ना बताया जाए ये मुनासिब है। जैसे कोई शख्स अपने भाई को अगर ज़कात दे रहा है, अपनी बहन को ज़कात दे रहा है, तो अब वो ज़कात बोल के अगर देगा तो वो एक एहसास कमतरी में आ जाता है कि हमारे भाई की हैसियत है, हमारी ये हैसियत है, तो ये, और वो खैरात की सूरत में, ज़कात की सूरत में हमारी मदद, वो फिर पूरी ज़िंदगी मदद तो वो ले लेंगे, ज़ाहिर उनकी हाजत है, लेकिन वो कभी भी फिर उनके सामने, यानी वो सीधे चल नहीं सकेंगे, सर उठा के नहीं चल सकेंगे। तो इसलिए ऐसे हसास जो मौके हैं, ऐसे रिश्ते हैं, तो उसमें ना बताया जाए। बच्चों की ईदी के तौर पे दे दें, बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ या बच्चों के। लेकिन ये जो कहते हैं कि रास्ते में फ़कीर भी अगर मिल जाए, अगर आप उसको सदका दे रहे हैं, खासकर अगर मैं सदके की बात करूं, तो सदका वो हमें बता कर देना चाहिए कि सदके के पैसे ही ले लो। जैसे हमारे घर में कुछ काम करते हैं लोग, उनको अगर आप देना चाहो तो उसमें भी हमें बताने की नहीं, उसमें ज़रूरी नहीं है, किसी में भी ज़रूरी नहीं है, दिल में नीयत हो, ये ज़रूरी है कि किस नीयत के साथ वो दे रहे हैं। और बाकी इसमें यह है कि वो ये कम से कम देख लें कि वो मुस्तहिक है या नहीं। मुस्तहिक नहीं है तो वाजिब सदक़ात जो ज़कात फ़ितरा है वो अदा ही नहीं होगा। तो इसलिए सिर्फ ये जान लें कि मुस्तहिक है और दिल में नीयत कर लें। दिल में नीयत कर लें, यानी ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं है, दिल में नीयत कर लेना ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद भी बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है सदका के हवाले से, और अभी हमें ब्रेक में कॉल भी रिसीव हुई थी शगुफ्ता की लाहौर से। उनसे उनका एक सवाल था, वो मुफ्ती साहब आपसे जानना चाह रही थी। उनका सवाल ये था कि अक्सर ज़कात जो है वो बैंक वाले काट लेते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर आप ज़कात अपने हाथ से दें तो उसका ज़्यादा सवाब है, ऐसे में क्या किया जाए? जी, इसमें एक तो एप्लीकेशन पहले दे दी जाए ताकि वो आपकी उस अमाउंट से ज़कात की कटौती ना हो, और फिर बैंक के ज़रिए ज़कात की कटौती में कई कबातें हैं जो ज़कात की शराइत हैं उसके मुताबिक अदायगी नहीं की जाती, तो इसलिए अपने हाथ से ही ज़कात की अदायगी का एहतमाम किया जाए ताकि एक दिल को तसल्ली भी हो और शफाफ तरीके से मुस्तहिकीन तक वो उनका हिस्सा वो पहुंच जाए। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा मुफ्ती साहब, जो कहते हैं कि जान के बदले जानदार का सदका दिया जाता है, बहुत से लोग कभी कोई शख्स बीमार हो तो काली मुर्गी का सदका देते हैं, बकरों का सदका देते हैं, तो ये क्या चीज़ है? ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है कि खून ही बहाया जाए, बकरा ज़िबा किया जाए, या वो सदक़े की अपनी कंडीशन होती हैं। बाज़ तो ये मामलात होते हैं कि वो कोई अमल होता है तो उसकी वजह से अगर कोई सदका दिया जाता है तो वो अलग एक मामला है जिसमें काली मुर्गी या दीगर इस तरह की चीज़ें। लेकिन जान का सदका वो किसी भी सूरत में उसकी अदायगी की जा सकती है। किसी गरीब को कुछ पैसे दे दें, कुछ राशन लेके दे दिया, या कुछ भी इस तरह का मामला कर दिया, इस तौर पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सदक़े की वजह से हमारी जान को, हमें सेहत व सलामती अता फ़रमाए और बीमारी से शिफा अता फ़रमाए। तो इसके लिए कोई कैद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है कि फ़लाँ चीज़ ही दी जाए, किसी भी तौर पर सदक़े का एहतमाम किया जा सकता है। इसके लिए लाजमी नहीं है कि किसी जानदार को ज़िबा किया जाए, ये शर्त नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, ये भी ज़रूर बताइएगा कि कहा जाता है कि सदका देने से मुश्किलें, मुसीबतें या फिर जो भी बलाएं हम पर उतर रही होती हैं वो बलाएं टल जाती हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी वजाहत कीजिएगा। जी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसीर सहाबा इकराम ने अपने मामलात और अपनी मुश्किलात पेश की, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ही जवाब होता कि सदका दो। यानी कोई अगर औलाद से मुताल्लिक
हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करता, आप फरमाते सदका दो। कोई अगर बारिशों से मुताल्लिक़ फरमाता, आप फरमाते सदका दो। कोई अगर रिज़्क़ की तंगी के हवाले से अर्ज़ करता तो हुजूर फरमाते कि तुम सदका दो। कोई किसी भी मुश्किल परेशानी से, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है कि अस्सदका तो रद्दुल बला, कि बलाओं को टालने वाला है। ये सदका जो है ये बलाओं को टालने वाला है, यानी कि जिस किस्म की भी बलाएँ हों, आफात हों, मुसीबतें हों, सदका हम देंगे और जिस कदर कसरत के साथ सदका देंगे तो वो हमारी जो आजमाइशों का एक सिलसिला है उसमें अल्लाह ताला कमी फरमाएगा। इसी हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी कहना है कि सदका गुनाहों को बुझा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देती है। तो सदका खैरात करते रहना चाहिए, और अगर आप डेली इसको अपनी आदत बना लें तो भी आप लोगों के लिए बड़ा दिन भर में जो है वो अल्लाह ताला की बरकत आप पर नाजिल होती रहेंगी। और ख़ासकर अगर ये सदका इस नीयत से हो कि हम अल्लाह ताला की रज़ा में और साथ साथ इंसानों के एहसास और सिला रहमी के जज्बे के साथ करें तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा बेहतर होती हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये ज़रूर बताइएगा कि सदका किन लोगों पर लेना वाजिब नहीं है, या कौन लोग वो हैं जो सदका नहीं ले सकते? जो शरीयत मुताहरा ने मसारिफ बयान फरमाए हैं तो उसके अलावा जैसे सादात हैं तो उनके लिए सदका वो जायज़ नहीं है। और हमें आज ये भी एक तसव्वुर करना चाहिए कि सादात वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं और हुजूर की नस्ल से हैं, तो अब इस तौर पर कि सदका उनके लिए जायज़ नहीं है तो उनको छोड़ ना दिया जाए, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि अपने पाक माल से और अपनी जेब ख़ास से उनकी बारगाह में कुछ पेश किया जाए, यानी कि अदब के साथ उनको पेश किया जाए कि अल्लाह ने जो दिया है ये उन्हीं का सदका है, उन्हीं के खानवादे का सदका है। तो सादात के लिए सदका वो जायज़ नहीं है। और फिर इसी तरह जो मालदार हैं, जो उमरा हैं, उनके लिए भी सदका जायज़ नहीं है। फिर इसी तरह हम जो सदकात वाजिबा हम देखते हैं तो उसमें कोई भी शख्स जो सदका दे रहा है उसकी असल और फ़रा, यानी असल क्या है कि वो उसके बाप दादा, उसकी माँ, उसकी दादी, उसकी नानी, उसके बाप, दादा, नाना, ये इनको सदका नहीं दे सकता वो। फिर इसी तरह अपने सगे बेटे बेटी को सदका नहीं दे सकता, पोते पोती को, नवासे नवाज, यानी जो नीचे तक उसके असली जो रिश्तेदार हैं उनको सदका नहीं दे सकता। और अगर किसी ने ज़कात इस तौर पे दी तो वो ज़कात अदा ही नहीं होगी, सदका फ़ितर अदा नहीं होगा। बाकी जो बहन भाई हैं, भतीजे भांजे हैं, या चचा हैं, फुप्पी हैं, मामू हैं, खाला हैं, इनको दे। बल्कि अगर मुस्तहिक हैं तो बेहतर यही है कि इनको दे। अल्लाह ताला इसमें जो अजीज़ व अकारिब को सदका दिया जाए तो उसमें दुगना अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। एक तो सदक़े का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब। तो तरजीहन इनको दिया जाए और फिर जो मुस्तहिकीन है उन तक उनका हिस्सा पहुँचाया जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, अपने शो के आगाज़ में मैंने आज ये बात कर दी थी कि लाजमी नहीं है कि सदका करने के लिए आपके पास पैसे हों, जायदादें हों, बैंक अकाउंट्स भरे हों। बेशक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये तक कहा है कि आप एक छोटा सा अमल भलाई का भी कर जाते हैं तो ये भी एक सदका है। अगर आप किसी को बुराई से रोकते हैं तो ये भी एक सदका है। अपने मुसलमान भाई को मुस्कुरा कर देखना ये भी एक सदका है। रस्ते से पत्थर हटा देना ये भी एक सदका है। तो ये बताइएगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सदकात पैसे के अलावा और किस तरह से निकाल सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में तो कदम कदम पे इसके मौके आते हैं। जिस तरह अभी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान गुजरा है कि किसी की तरफ मुस्कुरा कर देखना ये भी सदका है। यानी हर वो अमल जिससे हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा चाहते हैं और मखलूक को उससे फ़ायदा पहुँचता है। यानी हमारे मुस्कुरा कर देखने से किसी को कोई वो आसमान पर नहीं पहुँच जाएगा, लेकिन उसको दिल में एक फ़रहत होगी, खुशी होगी कि इसने मेरी तरफ मुस्कुराहटों के साथ इस्तकबाल किया। फिर हम किसी को सलाम करेंगे भी सदका है, किसी को दुआओं से नवाजेंगे भी सदका है। कोई अगर जल्दी में है हम उसको रास्ता दे देंगे भी सदका है। रास्ते से कोई तकलीफ़ दे चीज़, हुजूर ने इस चीज़ को इतना पसंद फरमाया। और रास्ते में बैठने के बल्कि हुकूक जो बयान फरमाया कि अगर कोई रास्ते में इंतहाई मजबूरी की वजह से बैठ भी जाता है तो उसे चाहिए कि वो रास्ता लोगों को बताए, और रास्ते में अगर कोई तकलीफ़ दे चीज़ है तो उसको हटाए। तो इस्लाम ने इतना यानी हमारे लिए स्कोप रखा है कि हम अगर सवाब हासिल करना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और इनको अमल करेंगे, इनको अपनाएंगे तो अल्लाह ताला इनके मुताबिक नहीं बल्कि अपनी रहमत के शायन शान तरीके से इसका अजर अता फरमाएगा। इसी हवाले से मज़ीद भी हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त मौजूदा अगर हम सूरत हाल देखें जहाँ पर कोविड की वजह से
हर शख्स इस वक्त बड़े कर्ब का शिकार है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मौसमी तौर पर तंग हैं, अपनी जॉब्स खो चुके हैं। ऐसे में बहुत से ऐसे वाइट कॉलर लोग भी हैं जो कि बड़ी मुफलिसी में अपनी इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पर किसी से कुछ कह नहीं सकते। इज़्ज़त और आबरू का बड़ा मसला आ जाता है और ऐसे में अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी जो है वो हर्ट नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों के लिए किस तरह से हम अपने सदकात कह लें, ज़कात कह लें या मदद कह लें, ये सब हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं कि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, ये हम जानने की कोशिश करेंगे मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, किस तरह से हम पोशीदगी के साथ ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं? बेशक मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें तो हम पे लाजिम है, हर शख्स पर लाजिम है कि उसकी जो भी हैसियत है। हुज़ूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो फरमाया कि खजूर की अगर गुठली बराबर भी तुम्हारे पास कुछ है तो उसको भी सदका करो। एक हदीस में फरमाया कि अगर बकरी के खुर जितना अगर इतनी भी हैसियत है तो सदक़े से पीछे ना हटे। और हमारे असलाफ़ का तरीका ये है कि वो इंतहाई पोशीदगी के साथ किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। आज तो सफ़ेद पोश अफराद ही सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं कि जो किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते उन्हें कुछ मिल जाता है, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए किसी के सामने अपनी हाजात पेश नहीं करते और इसी वजह से वो इन सारे मामलात में पीछे रह जाते हैं, किसी की मदद उन तक नहीं पहुँच पाती। तो हम अपने तौर पर कोशिश करें और फिर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो, इस तौर पर हम उनकी खिदमत में कुछ पेश कर दें। हमारे असलाफ़ का यही तरीका है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा पाक, बल्कि 15 रमज़ान मुबारक आपका यौम विलादत भी है, तो आपका अमल क्या था जब आपने खिलाफत से दस्तबरदारी इख्तियार फरमाई, कोशा नशीनी इख्तियार फरमा ली? तो रात की तारीकी में जब पूरा अहले मदीना सो जाते तो आप अपने इन नाजुक कांधों पर बोरियां उठा उठा कर सामान की और जो मदीने के मुस्तहिकीन हैं उनके घरों की दहलीज पर वो छोड़ आते। अब किसी को पता नहीं है कि ये काम करने वाला कौन है, फुकरा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि सब लोग सो रहे। सुबह जब अपना दरवाज़ा खोलते तो देखा वो उनकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा पाक का जब आपकी शहादत हुई और आपको गुस्ल देने के लिए आपका तहबंद मुबारक उतारा गया, पैराहन मुबारक उतारा गया, तो आप देखा गया कि यहाँ वो उन बोरियों के निशानात हैं, यानी वो उठाने की वजह से हमारे असलाफ़ का ये तरीका था कि वो पोशीदगी के साथ। और फिर हदीस में फरमाया ना कि दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को ख़बर ना हो। सबसे बेहतरीन सदका ये है कि किसी की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और उसकी जो मदद का सिलसिला है, उसकी हाजत के पूरे होने का सिलसिला है, ये भी हम करें, हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना कल अल्लाह की बारगाह में मुआखज़ा बड़ा है। हुज़ूर ने फरमाया कि कल पूछा जाएगा, अल्लाह फरमाएगा कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया। अब बंदा अर्ज़ करेगा कि बारी ताला तू भूख और प्यास से तो पाक है, ये सारी चीज़ें तेरी सिफत नहीं है, मैं तुझे कैसे खाना खिलाता? तो अल्लाह की बारगाह से फरमाया जाएगा कि तेरे पड़ोस में, तेरे रिश्तेदारों में, तेरे कुर्ब जवार में फ़लाँ बंदे थे जिनको इन सारी चीज़ों की हाजत थी। अगर तू उनकी हाजात को पूरा करता तो मेरी रहमतों को वहाँ पाता। यानी मखलूक की खिदमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तरफ मंसूब फरमाया। तो हम कोशिश करें कि इस माह मुक़द्दस में कसरत के साथ एहतमाम करें ताकि सवाब का भी एक सिलसिला अल्लाह ने बड़ा एक वाफर मिकदार में रखा है और हमारी वजह से अगर किसी का भला हो जाता है तो ये दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी है। और हमारे लिए कितनी आसानियां हैं हमारे दीन इस्लाम में कि अल्लाह ताला ने बता दिया है कि छोटा छोटा अमल, छोटे छोटे नेकी का अमल जो है वो भी आपके लिए सदका बन जाता है। और मैं आज इस शो के तवस्सुत से ये बात भी करना चाहूँगी कि हमें बहुत हद तक ज़रूरत है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे जो हमसे दीन इस्लाम की तालीमात लेते हैं वो हमें देख रहे होते हैं। कभी भी अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी सफ़र पर जा रहे हो, कोई गरीब आपके पास आकर खड़ा होता है और आप उसको जज करने लग जाते हैं कि ये शायद इस काबिल है या नहीं, तो ये तो खुदा ताला की ज़ात नहीं जज करता और अल्लाह ताला सबको बेनियाज होकर सबको हर चीज़ मुहैया करा होता है। तो हम कौन होते हैं जज करने वाले कि ये इसको ज़रूरत है या नहीं? आपके बच्चे आपको बहुत कीनली नोट कर रहे होते हैं। बड़ा ध्यान रखें इन चीज़ों को कि आप जब सदका या खैरात करें, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं तो आपकी आंखों में वो आजिज़ी होनी चाहिए जब आप अपना सदका निकाल रहे हो। साथ साथ अपने बच्चों में कोशिश कीजिए कि ये चीज़ डेवलप हो। जैसे बहुत से लोगों ने घर में मनी बैंक्स बनाकर रखे होते हैं, तो बच्चों को ये चीज़ आदत डाली जाती है बचपन से ही कि बेटा अगर आपके पास कुछ कॉइन्स बचे हैं तो आप इसके अंदर मनी बैंक में डालते रहें और सदका जो है वो इकट्ठा करते रहें। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप ना सिर्फ खुद कर सकते हैं बल्कि अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखा सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम था उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मुफ्ती ज़ैकब अली को हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आज आप हमारे साथ शो में थे और इस अहम मौजू पर जो है वो आपने बातचीत की है। मुफ्ती साहब, जाते जाते मैं सिर्फ आपसे चाहूँगी
कि जिन बच्चों के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, अगर आप कोई एडवाइस उन लोगों को देना चाहें तो क्या देंगे? हाँ, ये एक तरबियत में इसको शामिल किया जाए, बल्कि जिस तरह आजी की आपने बात की, तो इसी के साथ साथ औलाद को साथ लेकर उनके हाथों से सदका व खैरात का एहतमाम कराया जाए, उनके ज़रिए, ताकि उनको भी आदत पड़े। हम तो अपना जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिदैन हैं, वो अपना ज़माना गुजार कर चंद सालों में, चंद महीनों में, अल्लाह लंबी उम्र दे, लेकिन जाना तो है। तो हमारे बाद इसी नस्ल ने आगे मुआशरे को चलाना है, और मुआशरे को अगर नेक साले औलाद देकर जाएंगे तो वो भी सदका जारी है। हुज़ूर ने फरमाया कि वो औलाद सालिहा, वो सदका जारी है कि मरने के बाद कोई भी अमल करेगी तो अल्लाह ताला हमें भी उसका सवाब अता फरमाएगा, उसका सवाब अता फरमाएगा। औलाद की तरबियत में ये चीज़ शामिल की जाए, तरबियत में वो चीज़ें शामिल कर ली जाएं कि माँ बाप अगर इस दुनिया से गुजर भी जाएं तो वो औलाद आपके लिए सदका जारिया बन जाए। इसी के साथ जनाब ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ और शेफ़ की मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।